गुड मॉर्निंग क्लास 12। आपका मैथ्स में आव्यू चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपने आव्यू के बारे में पढ़ा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट आपका इसमें आता है आव्यूओं का योग। अब फर्स्ट इसमें आपने देखना होगा कि आपने कोटि के बारे में वहाँ पढ़ा था। दो या दो से अधिक आव्यू तभी जुड़ेंगे या तभी इसी में अंतर भी आता है। तो इसमें कंडीशन होती है कि दो या दो से अधिक आव्यूओं का योग और घटाना तभी संभव होगा जब उनकी कोटियाँ आपस में बराबर होंगी। यानी दो या दो से अधिक आव्यूह तभी घटेंगे जब उनके रो आपस में बराबर और कॉलमों की संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर। तो जब उसके बाद हम पहला ये चेक कर लेंगे। जब चेक कर लिया तो उसके बाद हम जो आव्यूह का योग कहते हैं, तो हम आव्यूह का योग कहते हैं दो या दो से अधिक आव्यूहों का योग। आव्यूह के संगत अवयवों का आपस में जब आप जोड़ देंगे, उससे प्राप्त आव्यूह आपका क्या कहलाएगा, आव्यूह का योग कहलाएगा। और उसकी कोटि भी वही होगी जो दिए गए आव्यूह की होगी। सेम घटाना में आपने भी यही करना है कि जब उनके संगत अवयवों को घटाने के बाद जो आव्यूह आपको प्राप्त होगा, वही आव्यूह आपका आव्यूहों का घटाना होगा, यानी अंतर होगा। और कोटि वही रहेंगी जो दो या दो से अधिक आव्यूह आपको दिए होंगे। तो पहला इसमें आता है आव्यूह का योग। दो या दो से अधिक आव्यूहों का योग आव्यूह के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त आव्यूह होता है। और इनकी कोटि दिए गए आव्यूह के क्या होती है, बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक आव्यूह लिया है ए 2 4 6 और 9 - 2 और 1, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है। ऐसी बी ले रखा है 2 1 2 3 5 6 7 2 और 3, क्योंकि इनके दोनों की कोटि है 2 और 1 2 × 3 और 2 × 3 है। तो इनका मतलब इन दो अवयवों को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए मैंने कहा था संगत अवयवों को जोड़ो, यानी 2 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, 9 के साथ 5 ऐड होगा, 4 के साथ 2 -2 के साथ 6। ऐसे आप संगत अवयवों को जब जोड़ेंगे तो इनसे प्राप्त आव्यूह आपका आव्यूहों का योग कहलाता है। इसी में सेकंड अब आपका आता है आव्यूहों का अंतर। तो अंतर के लिए भी आव्यूह का अंतर भी वही है कि जब दो या दो से अधिक आव्यूह की कोटियाँ समान होती है तो हम उनका अंतर कर सकते हैं, और इनसे संगत अवयव को घटाने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है वह आव्यूह का अंतर कहलाता है, और कोटि दिए गए आव्यूह के बराबर होगी। तो हमने एक आव्यूह इसमें एग्जाम्पल ले रखा है, एक आव्यूह ले रखा है 5 8 6 7 5 6 7 8 9 10। सेकेंड आव्यूह मैंने ले लिया है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इनकी दोनों की कोटियाँ 2 × 3 2 × 3 हैं, यानी समान है। तो इनको हम आपस में घटा सकते हैं। तो इनके संगत अवयव को हमने आपस में माइनस कर दिया। तो इसमें अब आपने पढ़ रखा है, जैसे आव्यूह का योग था a + b निकाला, तो आप इसी में अगर आप एग्जाम्पल b + a भी कर दें तो आप देखेंगे इनका योग समान आएगा। तो इसका मतलब इसमें क्रम विनिमय नियम आपका लागू होगा, क्रम विनिमय नियम लागू हो जाएगा योग के लिए। लेकिन अगर आप b - a करेंगे तो इसमें माइनस साइन आएगा, तो घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम योग के लिए तो करेगा, सत्य होगा, लेकिन घटाने के लिए सत्य नहीं होगा। फिर योग के लिए तत्सम अवयव आता है। तो हमने तत्सम अवयव पढ़ा था कि जब हम किसी पूर्णांक के लिए अगर पढ़ते हैं, पूर्णांक हम ऐसी संख्या क्या जोड़ें कि जिसका आंसर वही पूर्णांक आए, तो 0। ऐसे ही आव्यूह के लिए भी तत्सम आव्यूह होता है 0 आव्यूह। तो और इन्वर्स जैसे वहाँ पढ़ा था, दो का प्रतिलोम, दो का जो उल्टा होता है, यानी योगात्मक विलोम होता है, तो वो -2 होता है। तो ऐसे यहाँ पर आपका भी इन्वर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, -a। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आव्यूह का अदिश्य गुणन। आव्यूह का अदिश्य गुणन यानी जैसे आपको कोई आव्यूह दिया होगा और उसे हमने किसी संख्या से या किसी अल्फ़ाबेटिकली पार्ट से गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, उस दिए गए आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उस दी गई संख्या से गुणा कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है यदि किसी आव्यूह a का अदिश k के साथ गुणन है तो उसे हम ka कहते हैं। ये आव्यूह कैसे प्राप्त होगा, a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करने पर जो प्राप्त आव्यूह होता है उसे हम आव्यूह का अदिश्य गुणन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक आव्यूह लिया है 3 × 2 कोटि का 1 4 2 5 3 6। हमने 2a की वैल्यू निकालनी, यानी एक आव्यूह को हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखा मैंने प्रत्येक अवयव को जो आव्यूह के अंदर के अवयव हैं उनको प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया है। नेक्स्ट इसमें आता है आव्यूहों का गुणनफल। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग है, स्टार्टिंग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाता है। आव्यूहों का गुणनफल, तो इसके लिए आपने
दो अवयव, जैसे हमने कहा योगफल और घटाना तभी संभव होता है जब उनकी कोटियाँ क्या होती है, समान होती हैं। तो गुणनफल की कंडीशन होती है यदि पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्तियों के बराबर है, यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड कॉलम, यानी पहले अवयव के कॉलमों की संख्या दूसरे अवयव के इस पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी आपका दो अवयव का गुणनफल संभव है। तो अवयव हमने ए और बी लिए, यदि उनके स्तंभ अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो दो अवयव का गुणनफल संभव है। अभी गुणनफल क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी। गुणनफल की कोटि, अब ध्यान रखना, जैसे आपने योग और माइनस अंतर में कहा था कि दिए गए अवयव की कोटि के बराबर होती हैं उनकी कोटियाँ, लेकिन यहाँ पर जब हम गुणनफल की कोटि निकालेंगे तो पहले वाले अवयव यानी फर्स्ट अवयव के रो और सेकंड अवयव के कॉलम का गुणनफल ही, यानी उन दो को जब हम गुणा में लिखेंगे तो वही आपकी क्या हो जाएगी, दो अवयव के गुणनफल की कोटि। जैसे हमने कहा यदि अवयव ए का क्रम m इंटू पी है, बी का क्रम p इंटू n है, तो यानी पहले अवयव की कोटि m इंटू पी जिसमें m रो p कॉलम और दूसरे अवयव b की कोटि p इंटू n p रो और n कॉलम है। क्योंकि यहाँ पर पहले के कॉलम p है, दूसरे के रो p है, दो के आपस में बराबर है तो इनका गुणनफल संभव है। तो इसलिए इनकी कोटि पहले के रो m दूसरे के कॉलम क्रॉस n के बराबर हो जाएगी। और ये गुणनफल किसके बराबर होगा, जब हमने आई जेवा पद लिखना होगा ए बी अवयव का, तो इसका मतलब है ए की आईवी पंक्ति बी के जेवे स्तंभ के संगत अवयव के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है एक अवयव ए 2 गुणा 3 कोटि का A11 A12 A13 A21 A22 A23। दूसरा अवयव हमने ले लिया है बी B11 B12 B21 B22 B31 B32। तो जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे, पहले तो इसकी कोटि हो जाएगी, पहले के रो हैं 2 और दूसरे के कॉलम है 2, तो इसकी कोटि बनेगी 2 गुणा 2 कोटि का। तो इसके लिए अब आप जब गुणा करेंगे तो आपको सबसे पहले अवयव के फर्स्ट रो को लेना होगा और यहाँ सेकंड अवयव के फर्स्ट कॉलम को। तो इनके संगत अवयव को गुणा करिए और बीच में प्लस का साइन यानी योगफल निकालिए। तो पहला अब आपका क्या हो गया, A11 को हमने B11 से गुणा किया, फिर प्लस साइन A12 को B21 से प्लस A13 को B31 से गुणा किया। ऐसे ही अभी हमने जितने यहाँ कॉलम होंगे सेकंड वाले में उतना पूरा गुणा करना होगा फर्स्ट रो से। फिर हमने फर्स्ट रो लिया फर्स्ट कॉलम का और सेकंड अवयव का सेकंड कॉलम लिया। तो संगत अवयव A11 को B1 से 12 से गुणा करेंगे, प्लस A12 को B22 से, प्लस A13 को B32 से। अब क्योंकि सेकंड अवयव के सारे कॉलम से हमने R1 को यानी पहले रो को गुणा कर दिया है, तो अब ऐसे सेकंड रो लेंगे फर्स्ट अवयव का और इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड अवयव का, ऐसी सेकंड दो को, तो आप ये गुणा करेंगे। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है एक अवयव A 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है 3 गुणा 2 कोटि का एक अवयव है। B मैंने ले लिया है -1 3 -5 7 -2 4 6 और -8 2 गुणा 4 कोटि का। अब ये इनका गुणन संभव है या नहीं है, क्योंकि पहले वाली अवयव के रो कॉलम कितने हैं 2, दूसरे वाले अवयव के रो कितने हैं 2, जो कि आपस में क्या है बराबर है, इसलिए इन दो अवयव को हम आपस में गुणा कर सकते हैं। तो अब गुणा कर दिया ए बी। गुणा करने के लिए पहले हमने फर्स्ट रो लिखा, पहले अवयव का फर्स्ट रो लेना है, फिर उससे दूसरे अवयव के प्रत्येक कॉलम को एक एक करके गुणा करते जाना है। पहले इन दो को किया 1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -2 सेकेंड, फिर हमने पहला वाला रो ही लिया है पहले अवयव का, दूसरे का कॉलम ले लो 1 इंटू 3 4 इंटू 4, ये बन गया आपका। ऐसी फिर हमने इसके बाद पहला रो ही लेना है पहले अवयव का, यानी 1 इंटू 4 को -5 और 6 से इंटू करके यहाँ पर आप ये गुणा करके अवयव बनाओगे। क्योंकि पहले अवयव में रो कितने थे 3, दूसरे वाले के कॉलम कितने 4, तो इसकी जो गुणनफल की कोटि आएगी वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4। तो इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, जिसके क्वेश्चंस आप 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करिएगा। जहाँ पर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।